ओम शांति। अष्ट शक्तियों के श्रृंखला में आज हम जानेंगे सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। ये आत्मिक शक्ति है, ये आत्मा की शक्ति है। ये हमें समझना चाहिए कि हमें कहाँ पर सामना करना है और कौन सी बात को हमें सहन करना है। जब मन शक्तिशाली होता है, संतुलित होता है, उसकी परखने की, निर्णय करने की शक्ति परफेक्ट होती है, तब उसे समझ में आता है कि कहाँ सामना करना है और कहाँ सहन करना है। तो आज हम जानेंगे सामना करने की शक्ति। सबसे पहले तो हमें अपनी स्वयं की कमी कमजोरी का, विकारों का सामना करके उसे समाप्त करना है, खत्म करना है। और हमारे स्वभाव संस्कार में कुछ गलतियां होगी, उसको भी सामना करके सुधारना है। कभी गलत आदतें भी हो तो भी उन गलत आदतों को सुधारना है। यह है आंतरिक सामना, यानी अपने मन की कमी कमजोरी को, विकारों को सामना करते हुए, गलत आदतों का सामना करते हुए उसको समाप्त करना है। फिर होती है बाहर की बातों का सामना करना। कभी हमारे सामने विपरीत परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति का भी हमें सामना करना चाहिए। और कभी कभी समाज में अनफेयर, अनइथिकल, इनजस्टिस होते हुए दिखाई देता है। जहां पर अन्याय, अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार दिखाई देता है, वहां भी हमें सामना करना है। तो यह है बाहर का सामना। जब हम आंतरिक सामना करते हैं तो
तो आत्मा शक्तिशाली बनती है और बाहर का सामना करने के लिए सज्ज हो जाती है, तैयार हो जाती है। जब भी सामना करें, निर्भयता से करें, निडर होकर करें, निडर होकर करें, साहस के साथ, हिम्मत के साथ करें, धैर्यता के साथ करें, धीरज रखते हुए करें। कोई भी विपरीत परिस्थिति अगर हमारे सामने आती है, फिर किसी भी रूप में आई हो, उसका हमें सामना करना है। कैसे परिस्थितियां आती है, समस्याएं आती है, अनेक चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं और अंतिम समय भी सबके सामने आने वाला है, लेकिन इन सब से हमें सामना करके जीत प्राप्त करना है। डरना नहीं है। सामना करने के लिए समझदारी चाहिए, सामना करने के लिए आत्मविश्वास चाहिए। सामना करने के लिए समय सूचकता चाहिए, सामना करने के लिए करेज, हिम्मत चाहिए, सामना करने के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होना चाहिए, तो हम अच्छी रीति सामना कर सकते हैं। तो कोई भी विपरीत परिस्थिति अगर हमारे सामने आई है, तो डरना नहीं, कोलैप्स होना नहीं, निराश उदास होना नहीं, रोना नहीं, लेकिन डट कर सामना करना, हिम्मत से काम करना, परिस्थिति का चिंतन नहीं करना, ये क्यों हुआ, क्या होगा, इसमें नहीं जाना, उसको फुल स्टॉप लगाते हुए सॉल्यूशन पर फोकस करके सॉल्यूशन पर ही काम करना है। कभी कभी हम ही परिस्थिति को सोच सोच कर बड़ा करते हैं, वो नहीं करते हुए उसको फुल स्टॉप लगाकर मेडिटेशन के साथ में उस समस्या को समाप्त करना है। जो समस्या या विपरीत परिस्थिति हमारे सामने आती है, उसको पेपर समझना है, एग्जाम समझनी है, परीक्षा समझनी है और उसको पास करके अगली क्लास में जाना है। परिस्थिति हमें अनुभव का अथॉरिटी भी बना देती है। कभी परिस्थिति शिक्षक के रूप में हमें पाठ भी पढ़ाती है और इसी परिस्थिति के कारण हमारा पास कार्मिक अकाउंट, हिसाब किताब सेटल भी होता है। समाज में, विश्व में, देश में जो अनइथिकल बातें चल रही है, अन्याय की बातें चल रही है, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार की जो बातें चल रही है, उसके लिए भी डट कर सामना करना चाहिए। आज हम देख रहे हैं अनेक प्रकार के चैलेंजेस हमारे सामने हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हमारे सामने हैं। उसमें एक बड़ी समस्या है और वो है कन्या भ्रूण हत्या। इसका हमें सामना करते आना चाहिए, निर्भय बनते आना चाहिए और उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त करते आना चाहिए। कभी भी हिम्मत नहीं हारना है। फिर भगवान ने समझाया है कि कहाँ सहन करना है और कहाँ सामना करना है। उसके लिए मन का संतुलन होना आवश्यक है। तो सहन कहाँ करना है? जब कोई आत्माओं के साथ, व्यक्तियों के साथ स्वभाव संस्कार का टकराव होता है,
तो वहां एडजस्ट करना है, वहां पर सहन करना है, उनको समझाना है, संस्कारों की रास करना है और उनको समझाकर, वाइब्रेशन देकर, अंडरस्टैंडिंग में लाते हुए उनके भी संस्कारों में सकारात्मक परिवर्तन करना है। उनसे झगड़ेंगे, वादावादी करेंगे तो वो कभी बदलेंगे नहीं। यहाँ पर हमें उनके संस्कारों को सहन करते हुए, उनको समझा बुझाकर, उनको वाइब्रेशन देकर उनमें सकारात्मक बदलाव लाना है। तो अभी ये बात क्लियर हो गई कि कहाँ सामना करना है और कहाँ पर सहन करना है। और सामना करने के लिए आंतरिक मन की भावनाओं का सामना करना, परिस्थितियों का सामना करना, और फिर जो समाज में अन्याय अत्याचार चल रहा है उसका भी हमें सामना करना है। और उसका रूप कहा गया है काली माँ। जैसे बाकी सभी देवियां श्रृंगारी हुई होती हैं, अनेक गहने पहने हुए रहते हैं, सुंदर होती हैं, ऐसी काली माँ रूप स्वरूप में श्रृंगार भी नहीं और सुंदरता भी नहीं। काली लॉ को रिप्रेजेंट करती है और माँ लव को रिप्रेजेंट करती हैं। यहाँ लव और लॉ का परफेक्ट बैलेंस है। तो इस ज्ञान के आधार पर यह भी कहा गया है कि जब काली माँ होती है तो उसके गले में मूंठ की माला होती है। मूंठ यानी स्कल। वो स्कल जो है वो एक एक विकारों का प्रतीक है। और जब वो स्कल की मूंठ की माला गले में पहनती है, इसका मतलब सारे विकारों पर उसने विजय प्राप्त की है। ये विकारों पर विजय प्राप्त करने की माला है। और फिर काली माँ के हाथ में एक मूंठ बताते हैं जो आधा है और उसमें से खून बह रहा है। और कहते हैं कि राक्षस ने सर को खाया। लेकिन ये इसका प्रतीक है कि देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस, अहंकार, ईगो को समाप्त करना है। ये है काली माँ का प्रतीक। इस ज्ञान पर आधारित अब हम करते हैं मेडिटेशन। सीधा होकर बैठना है, अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ, आती जाती सांस को साक्षी भाव से महसूस करना है। धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट के मध्य भाग में, ब्रेन के दो लोब्स के बीच में विजुअलाइज करें, फील करें। एक अति दिव्य, अति तेजोमय, चमचमाता हुआ दिव्य सितारा। ये मैं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा स्टिल, स्टेबल, स्ट्रॉन्ग हूं। मैं आत्मा निर्भय हूं।
मुझ में सामना करने की एडिक्वेट शक्ति है। मैं आत्मा मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। हिम्मत ना हार, शिव बाबा पुकार, तेरे हर मुश्किल का हल होगा, तेरा हर काम सफल होगा। हिम्मत ना हार, शिव बाबा पुकार, तेरे हर मुश्किल का हल होगा, तेरा हर एक काम सफल होगा। हिम्मत न हार, शिव बाबा पुकार, हिम्मत न हार, शिव बाबा पुकार, तेरी हर मुश्किल का हल होगा, तेरी हर मुश्किल का हल होगा। हिम्मत न हार, शिव बाबा पुकार, हिम्मत न हार, शिव बाबा पुकार, तेरा हर एक काम सफल होगा, तेरा हर एक काम सफल होगा। हिम्मत न हार, शिव बाबा पुकार। शिव बाबा के द्वारे आए जो गम के मारे, दर्शन करके बाबा के हो जाए वारे न्यारे। सच्चे मन से जो भी बाबा का नाम पुकारे, उन बच्चों के बाबा भी सारे ही काज संवारे, और खूब भरे भंडारे। होगा उद्धार शिव बाबा के द्वार, होगा उद्धार शिव बाबा के द्वार, तेरा हर एक काम सफल होगा, तेरी हर मुश्किल का हल होगा। हिम्मत न हार, शिव बाबा पुकार। शिव की शरण में आके सब रोग दोष कट जाएं,
तूफान सभी हट जाएं, गम के बादल छट जाएं। बाबा की कृपा से कोई चिंता नहीं सताए, बाबा की कृपा से तो दुख दर्द सभी मिट जाए, दुख दर्द सभी मिट जाए। शिव है पिता कर देंगे उद्धार, शिव है पिता कर देंगे उद्धार। तेरा हर एक काम सफल होगा, तेरी हर मुश्किल का हल होगा। हिम्मत न हार शिव बाबा पुकार, हिम्मत न हार शिव बाबा पुकार, हिम्मत न हार शिव बाबा पुकार, हिम्मत न हार शिव बाबा पुकार। परमपिता परमात्मा ने हमें समझाया है कि अपने अंदर की कमी कमजोरी, गलत आदतें और विकारों का सामना करते हुए उन्हें खत्म करना है। काली माँ का रूप धारण करना है। मैं काली माँ हूं, मैं शक्ति हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्व शक्तिमान हूं, मैं महाकाली हूं, महाकाली के गले में मूंढ की विजय की माला है। एक एक कमजोरी पर मैंने विजय प्राप्त किया है, एक एक कमी पर, गलत आदतों पर विजय प्राप्त किया है और विजय की माला मैंने पहनी हुई है। देह अभिमान, ईगो, अहंकार को मैंने समाप्त किया है। मैं निर्भय हूं, मैं साहसी हूं, मैं हिम्मतवान हूं, मैं निडर हूं, मैं महाकाली हूं। जय काली माँ, जय काली माँ।
आत्मा निर्भय आत्मा हूँ। मैं आत्मा निर्भय आत्मा हूँ। मैं निर्भया हूँ। मैं निर्भया हूँ। मैं निर्भय आत्मा हूँ। मैं समाज में उपस्थित अनफेयर, अनइथिकल, इनजस्टिस, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार का डट के सामना करती हूँ। अनेक अनेक चैलेंजेस को फेस करने वाली मैं सामना शक्ति से युक्त महाकाली हूँ। अनेक सामनाओं से एक सामना हमें करना है बड़ी मुश्किल से, और ये मुश्किल है, ये समस्या है कन्या भ्रूण हत्या की। आज हमारी बेटी ना माँ के गर्भ में सुरक्षित है, ना समाज में सुरक्षित है। ये बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का डट के सामना करना है। निर्भया बनकर साहस से, हिम्मत से सामना करना है। मराठी गीत के साथ भावपूर्ण बनके हम सामना करते हैं। गर्भात कळी ही फुलू लागली, आईशी कळी बोलू लागली। चला भयमुक्त होऊया, चला निर्भया बनूया। चला भयमुक्त होऊया, चला निर्भया बनूया। गर्भात कळी खुलू लागली, आईशी ती बोलू लागली। कन्या जन्मा आली छान, ठेवूया तिचा मान। अहो बाळगूया अभिमान, गाऊया तिचे गुणगान, गुणगान, गुणगान। मुंबई पोलिसांची साथ घेऊया, भयमुक्त होऊया, चला निर्भया बनूया। मुंबई पोलिसांची साथ घेऊया, भयमुक्त होऊया, चला निर्भया बनूया। आपुल्या मातीचा स्वाभिमान, जिजाऊन केला सन्मान। सावित्रीबाईंचा लढा, शिक्षणाचा हो सर्वांना धडा। लता दिदी गान माऊली, सिंधुताई अनाथांची सावली। पृथ्वी आम्हास जिने दावली, कल्पना जगाला हो भावली। IPS किरण बेदी नमूया, PT उषाचा वेग धरूया। साऱ्या स्त्री जातीला वंदूया, साऱ्या स्त्री जातीला वंदूया। संसाराचा तोल सावरते, कार्यालयाची वाट ही धरते। कन्या जन्मा आली छान, ठेवूया तिचा मान। बाळगूया अभिमान, गाऊया तिचे गुणगान, गुणगान, गुणगान। मुंबई पोलिसांची साथ घेऊया, भयमुक्त होऊया, चला निर्भया बनूया। मुंबई पोलिसांची साथ घेऊया, निर्धास्त
थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।